साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.2 का और ये तीसरा सवाल हल करते हैं। प्रश्न है, आप देख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। यहाँ इसका पहला क्वेश्चन है, तीसरे का 12, 15 और 21। यह इसने कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। 15 के खंड करते हैं 3 गुणा 5। 21 के खंड करते हैं 3 गुणा 7। अब यहाँ इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF वह संख्या होती है या वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी में मिल जाती है। तो यहाँ 3, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, तो इसका HCF हुआ 3। अब LCM ज्ञात करने के लिए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या देखो जो कौन सी है जो सभी का गुणनफल करने पर प्राप्त हो जाए। तो 2 अधिकतम कितनी बार है? 2 बार। यहाँ 3 भी इसमें 1 बार है। यहाँ 5 कितनी बार है अधिकतम? 1 बार। और 7 1 बार। अब इनका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7 करते हैं तो ये आता है 420। तो साथियों इस संख्या का 12, 15 और 21 का HCF हुआ 3 और LCM हुआ 420। अगला इसमें दूसरा पॉइंट हल करते हैं। 17, 23 और 29। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ 17 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं और इनके जो अभाज्य गुणनखंड यदि संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका जो HCF होता है वो 1 होता है। तो यहाँ HCF, क्योंकि 17, 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका HCF होगा 1। LCM ज्ञात करने के लिए इन तीनों का गुणनफल करते हैं, 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इनका गुणा करने पर देखते हैं कितना आता है। 17 गुणा 23 करते हैं, 17 × 51, 17 दूनी 34 और 5 39 गुणा 29 करते हैं, 9 1 9, 9 नाम 81, 9 × 27 और 8 36, 2 1 2, 2 नाम 18, 2 तिया 6 और 1 7, 9 2 और 1 3, 8 और 6 14, 7 3 10 और 1 11। यानी इनका जो LCM है 11,439। इनका जो LCM है 9 1 9, 9 नाम 81, 9 3 27 8 35, 9 नाम 81, 9 3 27 और 8 35, 8 5 13। तो इनका जो LCM है 11,339। यहाँ इनका जो LCM है 11,339 और HCF है 1। इसका तीसरा पॉइंट हल करते हैं। उसका तीसरा पॉइंट है और यह है अपना 8, 9 और 25। अब इनका HCF साथियों पहले इनका खंड करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8,
9 के तिनामतिया 9 और 25 के 5 गुणा 5। अब चूंकि यहाँ दो लगातार संख्याएं हैं 8 और 9, इसलिए इनका जो HCF होगा वो होगा 1, क्योंकि ये हम जानते हैं कि दो लगातार संख्याओं का या दो लगातार जो पूर्णांक हैं उनका जो HCF है वो 1 होता है। अब यहाँ LCM निकालते हैं, तो LCM निकालने के लिए 2 अधिकतम कितनी बार है? 3 बार है। 3 अधिकतम कितनी बार है? 2 बार है। और 5 अधिकतम 2 बार। यहाँ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, वो सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पचम 25, 25 अट्ठे 2 सा, और 2 सा का गुणा तिनामतिया 9 से करेंगे तो ये आ जाते हैं 1800। यहाँ इसका LCM है 1800 और HCF है इसका 1। अगला सवाल हल करते हैं। यहाँ चौथा सवाल है इसका HCF 306 और 657 का है 9, तो LCM 306 और 657 का क्या होगा? ये हमें LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ साथियों ये हमें पता है कि जब दो संख्याएं दी गई हों और एक यदि HCF दिया गया है तो LCM ज्ञात करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF करते हैं तो इसका LCM निकल जाता है। यहाँ LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। यहाँ दो संख्या हमारी है 306 और 657 बट्टा 9। यहाँ 9 7 63 बचे 2, 9 3 27, 306 गुणा 73 करते हैं। यहाँ 306 गुणा 73, तिरछिंग 18, तनामतिया 9, 7 छिंग 42 और 7 तिया 21, 8 3 3 1 और 1 2, 22 338। इसका जो LCM है वो 22 338 है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न हल करते हैं, सॉरी 5वां इसका प्रश्न हल करते हैं। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब 0 पर समाप्त हो सकती है, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ हल करते हैं। हमारे पास 6 की घात n है। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 तिया
6 बराबर क्या होंगे, n को प्रत्येक पद पर चढ़ाने पर 2 की घात n गुणा 3 की घात n है। अब यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 3 आता है। किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए यानी जो किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होना आवश्यक है। यहाँ 5 के अभाज्य या 5 के अभाज्य खंड नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि अभाज्य के 5 के गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अतः कोई भी यानी अतः 6 की घात n अंक शून्य पर 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। साथियों, ये हमें जानना आवश्यक है कि कोई भी संख्या यदि जिसका इकाई अंक शून्य है तो उसके लिए 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का होना आवश्यक है, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। जैसे यहाँ इनका खंड करते हैं 2 पंजे 10, यानी 2 गुणा 5 होना चाहिए। अब यहाँ 2 तो है लेकिन इस खंड में 5 नहीं है, यहाँ खंड में क्या प्राप्त हो रहा है हमें 3, इसलिए यह जो संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। इसका अगला सवाल करते हैं। व्याख्या कीजिए। 6वां प्रश्न है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब यहाँ यह कहता है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसके लिए हम पहले इसको हल करते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और इनमें कॉमन लेते हैं। कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 13। तो यहाँ 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 13 एकम, यानी 13 का भाग 13 में एक बार, और यहाँ भी यहाँ प्लस है इसलिए 13 गुणा 11 का गुणा 7 से करें, 11 7 77 प्लस 1। 13 गुणा 77 में 1 जोड़े तो 78। अब यहाँ इसको हल करते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ कॉमन आती है 5 और यहाँ भी 5 है, तो यहाँ 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1 प्लस 1 5 गुणा, इनका गुणा करते हैं 2 3 6 6 चौका 24, 24 गुणा 42 करते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 24 गुणा 42, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूनी 4 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 1008 प्लस 1। यहाँ 5 गुणा 1009। साथियों, हम जानते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या जो होती है वो स्वयं
संख्या और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ ये संख्याएं जो दी गई हैं ये 13 और 78 भी जो संख्याएं हैं ये एक और संख्या के अलावा भाज्य हैं, इसलिए कैसी संख्याएं भाज्य हैं। ये एक और स्वयं संख्या के अलावा भी विभाजित हैं। अतः ये संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ये भाज्य संख्या इसीलिए है क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी इनमें भाग जा रहा है, इसलिए संख्याएं भाज्य संख्या हैं। जहां साथियों यही 7वां प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट समय लगता है, या सोनिया को पथ का चक्कर लगाने में समय लगा बराबर 18 मिनट। और यहाँ दूसरा है, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगे। रवि को समय लगा 12 मिनट। अब यहाँ साथियों घड़ी का समय दिया है मिनट में। जब घड़ी का समय मिनट में दिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ एलसीएम 18 के खंड करते हैं, 2 तिया 6 तिया 18 और 12 के खंड करते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। यहाँ एलसीएम 2 अधिकतम 2 बार और 3 अधिकतम 2 बार। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 अर्थात 36। तो 36 मिनट। अतः दोनों 36 मिनट बाद उन्हें मिलेंगे। साथियों यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज मिलती रहें। धन्यवाद।